चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह श्रवण संस्कृति मृत्यु महोत्सव की संस्कृति है। जन्म तो यह व्यक्ति जहाँ लेना था वहाँ ले लेता है, जन्म उसके हाथ में नहीं है। अब उसके हाथ में जन्म नहीं है, अब मृत्यु ही उसके हाथ में है। जो मृत्यु को सुधार लेते हैं उनका जन्म सार्थक हो जाता है। ये जीवन कैसे भी जी लेते हैं, वो जीवन से वंचित हो जाते हैं, जीवन को से चूक जाते हैं। जीवन कैसे भी जी लेने का नाम नहीं है। जीवन को समाधि पूर्वक जानते जानते जो जीते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। ज्ञात करने में जो जीवन को लगा देते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। अभी सब लोग बोल रहे थे कि दुखद भी है, सच है। हमें पता नहीं है इसे दुखद है, हमारे साथ थे इसलिए हमें दुखद महसूस हो रहा है। लेकिन जिसने समाधि मरण किया उसके लिए तो सुखद ही है। आज आचार्य भगवान गणाचार्य भगवान विराग सागर जी, उन्होंने यही तो जागृति है, यही तो उनकी साधना का फल है कि जागते जागते जानते जानते, और उन्होंने जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को घोषणा कर दी, जैसे वो जानते हो कि बस हमारा अंतिम समय निकट आ चुका है। एक बार चक्रवर्ती जो है जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया तो रो रहा था। सौधर इंद्र बोला कि क्या तुम्हें जो है भगवान का मोक्ष अच्छा नहीं लगा क्या? चक्रवर्ती कहता है कि ऐसा कौन होगा जिसको मोक्ष अच्छा न लगे। मोक्ष तो सबको अच्छा लगता है। आपका बेटा भी अगर कहीं पढ़ाई करने जाता है तो आपको दुख तो होता है, लेकिन उसका जीवन संभल जाएगा इसलिए आप भेज देते हो। चक्रवर्ती कहता है मुझे मोक्ष, ऐसी बात नहीं है कि मुझे मोक्ष अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी तक तो हम जो है
कभी भी समाधान चाहते थे, कोई मन में विकल्प होता था तो समोसरण में दौड़ के आ जाते थे। लेकिन अब जो है मैं कहाँ समाधान पाने जाऊँगा। मोक्ष तो वह चक्रवर्ती जानता था कि मैं भी प्राप्त कर लूँगा, लेकिन शिष्यत्वपना अब कहाँ से प्राप्त होगा। आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का जब वीडियो सुना तो आंसू आ गए थे। आचार्य भगवान के आ ही जाते हैं। ये राग के आंसू नहीं थे, ये वात्सल्य के, गुरु और शिष्य के वात्सल्य के आंसू थे। वात्सल्य में आंसू टपकते हैं कि कल्याण तो अच्छा कर लिया, लेकिन अब मैं किसके पास जाऊंगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने जानते जानते जीवन को जो है छोड़ा है। सुमति सागर जी महाराज जब सोनागिर में थे, उस समय अपने संग को जो है आहाचर्या के लिए उठा दिया और कहने लगे कि अभी मैं नहीं उठूँगा, अभी तो मैं जो है यहीं पे रहूँगा। और अंदर गए और ध्यान में लीन हो गए और उनकी समाधि हो गई। ऐसे ही आचार्य भगवान एक परिवार की तरह सारे संघ का संचालन करते थे। कभी किसी को तकलीफ नहीं होने देते थे। वात्सल्य की मूरत थे। कई लोग तो जानते ही होंगे, उदयपुर में हुआ है चतुर्मास, है ना? चतुर्मास नहीं हुआ, दीक्षाएं हुई थी। लेकिन जब भी छोटे हो या बड़े हो, सभी को जो है गले लगा लेते थे। प्रतिक्रमण, युग प्रतिक्रमण की परंपरा को उन्होंने संचालित किया। आगम में युग प्रतिक्रमण की जो लुप्त समय परंपरा हो रही थी, उसको उन्होंने पुनः जागृत कर दिया। 5 साल में ये युग प्रतिक्रमण होता है। उसमें जो है सभी संघ, उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य यही रहता है कि समाज में और संघ में किसी प्रकार का विकल्प भेद ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई चर्या में कोई सुधार हो, कुछ हो, ताकि लोग बाग नया नया महसूस नहीं करे कि ये अलग प्रकार के चल रहे हैं, वो अलग प्रकार के चल रहे हैं। इसी युग प्रतिक्रमण का उन्होंने उद्बोधन किया था और लगभग कितने 4 या 5 युग प्रतिक्रमण उन्होंने सभी के साथ में किए। अभी जैसे इन्होंने बताया है, सुधा सागर जी को भी उन्होंने फोन लगवाया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य तो कई बार खराब हो गया, लेकिन उन्हें ये बोध हो जाना कि स्वास्थ्य खराब है, अब मैं जाने वाला हूँ, ऐसा लगता है उन्हें पूरा का पूरा जो है बोध हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, कोई मेरे पास
शत्रु ना बचे, कोई किसी से मेरी जो है मन में कपट ना रह जाए, किसी के प्रति हमारा जो है भाव गलत ना हो जाए। सार्थकता यही है समाधि की कि आखिरी में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। और उन्होंने यही तो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है कि सुधा सागर जी को बता दिया कि आप कुछ करें, शांति धारा को सुन लिया। यही सबसे बड़ी उत्कृष्ट जो है बोध की प्राप्ति है। और उन्होंने इस बोध के साथ जो है अपनी अवस्था का देहावसान किया है। जरूर है, निश्चित है कि आगम में जो व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था के अनुकूल जो है मरण किया। और न्याय में एक सूत्र है, साधनात् साध्य विज्ञानम मनुमानम, कि साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है कि जिंदगी भर की साधना कैसी की उसका रिजल्ट होता है। कहते ना बच्चे पढ़ाई कैसी की है उसका प्रमाण पत्र क्या है, रिजल्ट है कि ये देख लो आपके बच्चे ने पढ़ाई कैसी की। ऐसे ही ये साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है कि उन्होंने जिंदगी भर की साधना मायाचारी से की, छल कपट से की मृदु परिणामों से की, आर्य परिणामों से की, वात्सल्यमयी परिणामों से की। ये उसका परिणाम है कि आखिरी समय में स्वयं जो है विशुद्ध सागर जी का नाम लेते लेते उन्होंने बोला कि अब वो ही जो है संचालन करेंगे, वही योग्य है और सभी को उनकी आज्ञा में रहना है, आज्ञा में रहना है। तो ये साधन से साध का ज्ञान होता है कि जहाँ ठंडी हवा चल रही हो तो लगा लेते हैं कि कहीं पानी वर्षा होगा। ऐसे ही ऐसे उत्कृष्ट भावों से जो समाधि करते हैं, निश्चित है कि उत्कृष्ट जाति के पंचम काल में मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन निश्चित है कि उत्कृष्ट जाति के देव बने होंगे। और निश्चित है कि अब कुछ ही भवों में वो आचार्य भगवान विराग सागर अब पुनः जो है मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के और अपने जीवन को मोक्षगामी की मोक्ष पथ की यात्रा पर बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।